हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेव एक्स इलेट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिगजैग करेक्शन के बारे में। अगर आपको याद हो तो पहले भी मैंने करेक्शन दो तरह के बताए थे, फ्लैट करेक्शन और जिगजैग करेक्शन। ठीक है, तो आज हम उसी में से जिगजैग करेक्शन के बारे में और डीप में जानने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जिगजैग करेक्शन क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ। जिगजैग करेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो जिगजैग करेक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा जो ए बी सी है, ये ए, ये बी और सी। तो इसमें सी, जो हमारा बी है, बी कभी भी 61.8% से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये जिगजैग करेक्शन कब आता है? जब कोई भी फॉल फॉल जब भी बहुत स्ट्रेट फॉल आए, बहुत तेज फॉल आए, तो क्या बनता है? जिगजैग करेक्शन। हालांकि ये मार्केट में बहुत कम होते हैं, ये मुश्किल से 20% ही पाए जाते हैं। कई बार तो इनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर हम ए बी सी बनाएं और वे पॉइंट जीरो से और पॉइंट ए तक हम अगर रिट्रेसमेंट डालें, तो वे भी मैक्स टू मैक्स 61.8% जा सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 61.8% से नीचे ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद वेव सी का फिर से फॉल आ जाएगा। तो ये फॉल थोड़ा सा तेज होता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉल होता है, और इसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि फॉल बहुत तेज होता है, तो रिकवरी चांसेस होता है कि इसके बाद आने वाली जो रिकवरी हो वो स्लो हो। एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मार्केट में कभी भी अगर फॉल धीरे धीरे रुक रुक के आ रहा है, तो उसकी रिकवरी तेज होगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में फॉल बहुत तेज आ रहा है, तो उसमें चांसेस होता है कि रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो। ठीक है, तो मतलब जो मार्केट वापस ऊपर जाता है उसमें टाइम लेता है। ठीक है, तो ये जिगजैग करेक्शन जो होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट करेक्शन होता है। इसमें मार्केट में जो रिकवरी होती है, मतलब इसके बाद जो मार्केट गिरता है वो स्ट्रेट गिरता है। और मैंने आपको ये पहले ही बताया है, इसमें क्योंकि मार्केट, अब देखिए मार्केट स्ट्रेट गिर रहा है, ए लंबा बना है, तो ए में मूव भी ज्यादा होंगे। कितने मूव होंगे इसमें? ये एक इम्पल्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 मूव होंगे। ठीक है, इसके बाद बी क्योंकि छोटा है, तो बी में कितने मूव होंगे? बी में 3 मूव होंगे, ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से सी का फॉल शार्प आएगा, तो इसमें कितने मूव होंगे? इसमें भी 5 मूव होंगे। ठीक है, इसमें वेव वन में लीडिंग डायगोनल बन सकता है, और वेव सी में एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है। चांसेस हैं कि इसमें, इसको मैं नोट भी कर देता हूं। ये 5 3 5 के मूव्स में बनता है। ठीक है, शार्प डाउन साइड, या अगर अप में बन रहा है तो शार्प अप साइड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये कितना हो सकता है? बी कैन नॉट गो मोर देन 61.80% ऑफ वेव ए। ठीक है, इसमें लीडिंग डायगोनल हो सकता है। ठीक है, लीडिंग
diagonal can be found in wave A, ठीक है, और या ending diagonal can be found in wave C, ठीक है। इसको मैं पॉइंट वाइज कर दूं। ठीक है, तो या तो इसमें लीडिंग डायगोनल बन सकता है वेव ए में, या फिर एंडिंग डायगोनल बन सकता है वेव बी में, ठीक है। और ये हार्डली 20% ही मिल पाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि वेव सी जो है मैक्सिमम कितना जा सकती है। तो इन zigzag correction wave C can go minimum 61.80% to maximum 261.80%, ठीक है। तो वेव सी कितना जा सकती है, मिनिमम 61.80% से मैक्सिमम 261.80% तक वेव सी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक, आज आप कुछ और नया भी बताता हूं। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं ना, अगर शार्प डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, जैसे ये शार्प डाउन साइड आ रहा है, इसके बाद वेव बी बन रहा है, और इसके बाद वेव सी बन रहा है, तो क्योंकि वेव बी में हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि जब मैंने बताया ना, जब डाउन साइड अगर तेज होता है तो अप साइड स्लो होगा, टाइम ज़्यादा लेगा और कम जाएगा। तो जैसे कि कम जाएगा, मैंने आपको बता दिया, बी कितना जा सकता है, मैक्सिमम 61.80% तक जा सकता है, इससे ज़्यादा वेव बी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वेव बी टाइम कितना लेगा, तो वेव ए का 5 टाइम्स तक, 5 गुना तक वेव बी ले सकता है, ठीक है। यानी कि जिगजैग करेक्शन में वेव बी कितना ले सकता है, वेव ए का 5 टाइम्स तक ले सकता है, ठीक है। तो शार्प आएगा, वेव बी स्लो होगा, कम ऊंचाई तक, यानी 61.8% मैक्सिमम हाइट है इसकी, यहीं तक जाएगा। इसके बाद फिर से एक शॉर्ट फॉल आएगा जो कि 61.80% से 261.80% तक जा सकता है, ठीक है। और वेव बी वेव ए का 5 टाइम्स तक, 5 गुने तक ले सकता है। ये हमारा जिगजैग करेक्शन है, ठीक है। इसको अभी हम चार्ट पर देखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए जिगजैग करेक्शन, क्योंकि ये मिलते कम है। तो अभी हम इसको चार्ट पर देखेंगे। अगले वाली क्लास में हम, अगर मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि हम जिगजैग करेक्शन कितनी तरह के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में देखिए, यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, ठीक है, फिर ये अपसाइड गया और फिर से एक ये शार्प फॉल आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बी हम किसी को भी कब रख सकते हैं, तो बी हम तब रख सकते हैं जब ए से टाइम उसमें ज़्यादा लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कितना समय लगा है। 5 कैंडल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 बार में ये डाउन साइड हमारे पास आया। अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म में नापें, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म में नापें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
कितना है 6.14% केवल 5 दिन में गिर गया मार्केट, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं से हम आगे चलें तो ये 6 डेज का अपसाइड आया, 6 दिन का अपसाइड आया है ना। टाइम ज़्यादा देखिए लिया, लेकिन कितना जा पाया, केवल 1.84%। गिरने में 5 दिन में 6 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट गिरा, लेकिन अब जाने में 2% भी अप नहीं गया। ठीक, ये तो एक बात होगी। अच्छा, कितना रिट्रेस लिया इसने, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट डालेंगे तो ये 38.2% भी नहीं पहुंचा, मेरे ख्याल से 14%। आई थिंक 27% के आसपास होगा ये, 0.27। हाँ देखिए 0.27 से थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। मतलब 30 या 32% समथिंग के आसपास ये गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही कम रिट्रेसमेंट हुआ उसका। उसके बाद देखिए सी का फॉल फिर से आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर सी कितना गया है हमारा, इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि गिरने में 5 बार लिया और यहाँ तक 6 बार बन रहा है, इसलिए हम इसको बी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि ए बी एंड सी, अगर हम इसको ऊपर तक भी रखें, यहाँ पर देखिए ये जो हाइट आ रही है ना इसकी, अगर हम यहाँ तक भी रखें, लेकिन बी को जो है हम यहीं पर मार्क करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि करेक्शन में भी 3 फेज होते हैं ना, तो ये ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी बना होगा, तभी हम इसको बी रख रहे हैं, ठीक है। तो बी हमारा लास्ट वाला ये आएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए मैंने बताया था मिनिमम सी कितना जा सकता है, मिनिमम जो जाएगा सी 61.80% है ना। तो 61.80% कहाँ तक आ रहा है, 61.80% यहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक। लेकिन हमारा सी कहाँ तक गया है, सी हमारा 100% से ऊपर गया है, ये लगभग 125 या 24% तक आसपास गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये एक जिगजैग करेक्शन है, ठीक है। मैं इसको अब वेव हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा एक जिगजैग करेक्शन है। इसके बाद जब मैं हम लोग आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग क्या होता है, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है ना। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जब हम आगे बात करेंगे और डीप में जाएंगे तो हम बात करेंगे कि डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग क्या होता है। अगर हम यहाँ से इसको डालकर देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी ये 50% ही है, लेकिन फिर भी हम इसे जिगजैग मतलब इसको हम ABC काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कुछ और काउंट करेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइमिंग भी इसका जो है डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ तक रखिए 36, देखिए 36 बार ये आ रहा है, और अगर हम इसको यहाँ तक रखें तो 17 बार ही आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ तक रखें अगर तब तो 10 बार ही आ रहा है। तो ये ABC नहीं है, ABC हमारा क्या है, ABC। इसको बाद में WXYZ में काउंटिंग करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जिगजैग करेक्शन के बारे में बताया। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जिसपे मैंने आपको जिगजैग करेक्शन के बारे में बताया, और ये कब बना था, ये 27 सितंबर यानी लास्ट ईयर 27 सितंबर से जो डाउनफॉल आया था उसमें बना था। एक शार्प डाउनफॉल आया, थोड़ी सी रिकवरी हुई मार्केट में, फिर से एक शार्प डाउनफॉल आया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और डीप में चलेंगे। थैंक यू।